चुनाव चल रहा है तो चुनाव पे ही चर्चा होगी, जाहिर सी बात है। कई शहर हम लोग गए और कई जगह हर मुद्दे अलग अलग मिले हैं। कई लोग अलग अलग चर्चाएं बताए, कई कौन सा दल, कौन सा समाज, कौन से लोग किस मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। तो अगर किसी हर गली या शहर में आप चले जाएंगे, हाँ वो मोहल्ला हो, चाहे इलाका हो या सड़क हो, कहीं ना कहीं लोग चर्चा करते नजर आते हैं। मुझे कुछ लोग मिले, बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे भाई चुनाव को, सारे काम छोड़ के चुनाव पे ही केवल चर्चा कर रहे थे। एक चचा भी मिले, उनसे भी मिलाएंगे, बड़े मजेदार है। चलिए आइए चलते दिखाते हैं आपको कि चर्चा होती कैसी। आप देखिए ये तस्वीर देखिए कि हर जगह कोई ना कोई चर्चा कर रहा है। अब ये चर्चा चुनाव को लेकर हो रहा है। यहाँ ये लोग सारे काम छोड़ दिए, केवल चुनाव, कौन बन रहा है, किसकी सरकार बन रही है, कौन पार्टी लड़ रहा है, कौन सा प्रत्याशी लड़ रहा है, कहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, किसको लेकर वोट करेंगे। तो आप देखिए ये तस्वीर देखिए, आपस में चर्चा काहे का, चुनाव का। कौन सी पार्टी ने काम किया, कौन सी सरकार ने काम किया, किसको वोट करेंगे। अब देखिए ये हर चीज को लेकर केवल चर्चा हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जब माहौल चुनाव का है तो चर्चा चुनाव की होगी। अब ऐसे लोगों से हम आपको मिलाते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, किस बात को लेकर आप लोग चर्चा कर रहे हैं? कि बीजेपी को वोट दो। 100 साल में जितना बीजेपी ने काम कर दिया उतना किसी ने नहीं किया, वही इनसे जरा पूछ रहे हैं। अच्छा, कि भैया कौन हाँ, सा काम आप हो गया? सुनिए कि योगी जी कैफी कैफी योजनाएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए। उन्हें पद्म श्री का खिताब दीजिए, यूपी की तबाही का हिसाब दीजिए। हिसाब दीजिए भाई, बताइए चाचा जरा जवाब। हिसाब दीजिए भाई। बड़ा बड़ा बड़ी अच्छी लाइन में कहा है ये हाथी वाले चिल्ला रहे हैं, हाथी हाथी हाथी, खोपड़ी में जटा नहीं, भालू से जंग। अरे हाँ, हाथी हाथी हाथी, जेब में चना नहीं, जेब में चना नहीं, अम्मा चली बुनाने। झूठे ने झूठे से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। ये झूठे की मंडी है यहाँ। अरे ये तो आपको झूठ का मंडी बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि बीजेपी को बता रहे हैं। देखिए हुजूर आला, बीजेपी ने कोरोना काल में पीछा नहीं छोड़ा, जनता का साथ नहीं छोड़ा। बंसी में कितने छेद होते हैं, इसी तरह से योगी जी के, मोदी जी के सीने में बेशुमार छेद हैं, फिर भी जनता से मीठी बोली बोलते हैं। कोरोना काल में योगी सरकार ने 4 लाख नौकरी दी, 12-12 हजार रुपया लेट्रिन। और जो कोरोना काल में मजदूर वहाँ से पैदल आए, उनको एक को सवारी मिली, पैदल आके बेचारे कितने पटरी पे मर गए। आप सुनिए, बताता हूँ, 12-12 हजार रुपया लेट्रिन कर दिया। जो लोग यार सवारी की बात हो रही है, अब लैट्रिन की बात कर रहे हैं। जो लोग झोपड़ी में रहते थे उनको पक्का मकान दिया। अरे सवारी दिया, किरावा दिया, बेचारे जो योगी जी के क्षेत्र में गोरखपुर में 65 बच्चे ऑक्सीजन के वजह से दम तोड़ दिया। जैसे योगी जी के बच्चे नहीं है, वैसे लाडले के बच्चे नहीं है। क्या बात है रे? हमारे पास तो कोई नहीं। मैंने कभी शादी नहीं की, न मेरे बच्चे हैं, न बीवी है, न माँ है, न बाप है। मैं अकेला हूँ, अपने हाथ से खाना बना तो अपने हाथ से खाता हूँ। और मतलब जैसे मोदी जी हैं वैसे योगी जी हैं, वैसे आप हैं। हाँ, जैसे योगी जी मोदी जी वैसे मैं हूँ। तो इस योगी हुकूमत ने, बड़े मजेदार आदमी हैं, हम आपके पास फिर आ रहे हैं। कुछ लोग और भी चर्चा कर रहे हैं। अरे थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा समय दे दीजिए हमें। अच्छा बता दीजिए। एक मिनट, मैं 2 बात पे कहना चाहता हूँ। एक बात बोले तो एक ही बात बोलिए पहले। रेलिया बैरन मोदी को लिए जाए, रेलिया बैरन मोदी को लिए जाए रे, रेलिया बैरन ऐसे जब हार जाएगी भाजपा, जब परिवर्तन होगा और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, मोदी जय है। इनको देख ले। जौन शहर वामा मोदी मोरे जय है। अरे मिल जाए योगी, अरे मिल जाए योगी। बड़ा मजा आ रहा है। थोड़ा कुछ लोग और चर्चा कर रहे हैं, उस पे भी चलते। आइए जल्दी आइए। ये देखिए, यहाँ भी चुनाव की चर्चा हो रही है। देखिए कोई काम नहीं, केवल चर्चा चुनाव की। भाई साहब काहे की चर्चा कर रहे हैं? चर्चा आज चूंकि चुनाव का माहौल है तो राजनीतिक चर्चा ही चल रही है सब जगह। राजनीतिक चर्चा में कौन आ रहा है, किसकी हवा है, हाँ, और किसकी साइकिल। अच्छा, और कोई काम नहीं बताया चुनाव में? चुनाव की चर्चा हो? सिर्फ चुनाव। अच्छा, सिर्फ चुनाव। क्या माहौल है भाई साहब, क्या माहौल है? माहौल यही है कि इस बार अगर भाजपा नहीं उखड़ी तो फिर 7 पुश्ते लग जाएंगे, नहीं उखड़ेगी, ये बात हो रही है। बाप रे बाप, सही है बात ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे भाजपा के हैं आप तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इनकी सबकी उखड़ चुकी है, इसलिए ये बता रहे हैं कि अब उखाड़ने का समय वो उखाड़ नहीं पा रहे हैं।
तो अब खुले शब्दों में उन्होंने अपनी मन की भावना थी वो कह दी। हम यही चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पे भाजपा उखड़ रही है इस बार। भाजपा ने सबको परेशान किया, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एक किसान हो। सब किसान तो देखिए साढ़ कितना परेशान है। किसानों को किसान से परेशान है वाकई सब। काटने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, साढ़ एक मुद्दा है किसानों के लिए, किसानों के खेतों में। अच्छी बात आप पत्रकार, ये बताइए वाकई मुद्दा क्या होगा चुनाव के? जो चर्चा आप लोग कर रहे थे, पत्रकार भी हैं और राजनेता भी हैं, राजनीति कई लोग यहाँ स्वतंत्र लोग खड़े हैं। देखिए भाई साहब, जो है भाजपा को रफू करना अच्छा आता है। वो एक गलती करती है, उसको सुधारने के लिए दो काम कर देती है। तो जनता भी आज जो है कंफ्यूज है, दें कि ना दें, दें कि ना दें। अब जब वोट पड़ेंगे 10 मार्च को ही पता चलेगा कि दिया या नहीं दिया। और आइए और लोग चर्चा कर रहे हैं, वो भी चुनाव की। ये दिखाइए, ये देखिए, एक नया चर्चा इधर भी, हर चौराहे पे चर्चा, हर मोहल्ले पे चर्चा। भाई साहब नमस्कार, किस बात को लेकर चर्चा चल रही भाई साहब? विकास की राजनीति की बातें चल रही है। राजनीति क्या है राजनीति, क्या माहौल? माहौल भाई साहब इधर ये लग रहा है कि भाजपा सरकार आ रही है, फुल बहुमत के साथ बीजेपी सरकार आ रही है। अच्छा, अरे भाई साहब, जी बिल्कुल, क्योंकि मैं चूंकि मुस्लिम समुदाय से हूं, तो मैं ये बताता हूं कि तो मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया, तो मुसलमान कैसे खड़े होंगे? आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले जितनी भी सरकारें हुई हमारे यहाँ, हमारा मुद्दा जो है हमारे पिछड़ेपन का, मुसलमान का अगर कोई तरक्की और विकास चाहता है तो उसको तालीम और शिक्षा से जोड़ना होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में अब तक जो सरकारें नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्यों क्या भाई साहब, और क्या चर्चा चल रहा है? चुनाव है तो माहौल क्या चल रहा है? बस चुनाव की बातें हो रही थी, विकास की बातें हो रही थी, जैसे कि योगी सरकार दोबारा आ रही है और विकास बहराइच में अनूपा जायसवाल ने बहुत किया है, तो फिर से वही जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। चुनाव की चर्चा केवल हो रही है। अच्छा, अब और कोई काम हम नहीं है आप लोग के पास? नहीं काम है, पर ये जो शाम का समय था, संडे दिन था, एक छुट्टी वाला, चर्चा जरूरी है। सारा काम खत्म करके आएंगे, चर्चा आएंगे। पूरा माहौल बना हुआ है राजनीति वाला, जिस गली से गुजरो से। अच्छा अच्छा, और लोग हैं, आइए आइए, ये देखिए, ये देखिए। बताइए सर, हाँ भाई साहब, क्या चल रही है? अरे सर, देख रहे थे कि चुनाव में क्या आजकल हो रहा है, वही देख रहे थे। बताइए क्या हो रहा है चुनाव में? अरे चुनाव में सर समाजवादी पार्टी आ रही है बम्पर, पूर्ण बहुमत से, बाप सर, रे प्रचंड बाप। बहुमत से आ रही है। समाजवादी पार्टी आ रही है सर वजह बम्पर। सुन लीजिए, वो क्यों आ रही है, वजह है, उसकी वजह है सर। देखिए, पुरानी पेंशन मिलेगी, 300 यूनिट बिजली मिलेगी, किसानों को मुफ्त में जो है सिंचाई के लिए बिजली मिलेगी, और हम जैसे लोगों को, जो हम लोग नौकरी में थे, तो समाजवादी सरकार की हमारी भर्ती थी अल्पसंख्यक विभाग में, ब्लॉक लेवल फैसिलिटेटर की। हमारे जो ऊपर के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उन लोगों ने भ्रष्टाचार में करके दूसरे लोगों को ठेके पर भेज दिया। तो अब सर ये है कि बदले की भावना से, सर बताइए, जो कर्मचारी होता है वो किसी पार्टी का होता है? अब मैंने जानबूझ के, तो सर मैंने क्या किया कि मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, उसका कार्यकर्ता बन गया, और अखिलेश जी से भी मिल लिया, और हमारे माननीय यासिर शाह जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी मिला। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम लोगों का, कि हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आने दीजिए, आपकी नौकरी देंगे। सर हमारी नौकरी तो है ही, 5 साल की तनख्वाह फंसी है, 17,000 रुपए की छोटी सी नौकरी थी सरकार में। ज्वाइंट डायरेक्टर खा गए सर, और भारतीय चर्चा हो रही है। अरे सर ये है, देखिए, ये भी क्या- है। चर्चा हो रही है। चर्चा ये है कि ये अंदाजा नहीं था कि गवर्नमेंट बदलने पर क्या किसी को रोजगार को बेरोजगार कर दिया जाएगा। इसकी उम्मीद किसी ऐसी सरकार को ही होती है कि एक रोजगार पर लगा हुआ व्यक्ति उसको आकर के बेरोजगार कर देना। बेरोजगारी मुद्दा इस बार चुनाव में बनेगा। जी जी बनेगा जी। अच्छा, आप बड़े बुजुर्ग आदमी लग रहे हैं भाई साहब, क्या 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 चर्चा हो रही थी? आप ये तो युवा लग रहे थे, आप बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, तो चर्चा में क्या आप राय क्या लोगों को दे रहे थे इस चुनाव में? सापा को दे रहे थे। अच्छा, सापा को राय दे रहे थे कि लोगों को राय दे रहे थे? लोगों को राय दे रहे थे क्या? कि साइकिल पे मोहर लगाई। अच्छा, किस बात को लेकर साइकिल पे मोहर लगाए? अखिलेश ने काम किया है। अखिलेश का सरकार तो ये बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं, पिछला जो कि उनका काम हुआ था उसी बेस के ऊपर लोग तैयार हैं कि साइकिल को ही वोट किया जाए। अच्छा, साइकिल को वोट किया जाए। आओ आओ भाई आओ, देखो चर्चा, बुला लेके आता हूँ भी सबको। अरे कुछ लोग तो कह रहे हैं सपा की बयार चल रही है, आप बीजेपी के साथ चर्चा तो ये चल रही है। सपा की बयार इस तरीके से चल रही है कि जहाँ जहाँ सपा है वो उड़ रही है उन्हीं की बयार में। अरे बीजेपी वहीं पे स्थित है, उसको कोई तूफान कोई आंधी रोक नहीं पा रही है। ये आंधी उसकी आंधी में बह गए, तो इनको लग रहा है कि बयार एक बीमारी भी होती है, तो उस बयार की बीमारी में इनको बयार और बयारी दिखाई दे रहा है, और ये सब 10 को पता लगेगा। इनको पहचानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, हमारे क्षेत्र के रहने वाले। कौन से पार्टी? किस भी पार्टी से हो, बीजेपी के हैं तो क्या हुआ? अरे सपा उड़ गई।
ऐसे कैसे उड़ गई, ऐसे कैसे हो गए? स्वामी प्रसाद उड़ के हमारे में आए हैं, कहाँ है? क्या बात है? जितने परिवर्तन है, परिवर्तन है। और कौन उड़ के आया? खाली साइकिल चल रही है है? बहुत तेजी से। और कौन उड़ के आया? तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, ये अपने परिवार की बहू को नहीं रोक पाए। अरे गजब। बहू का इतना इनसे पूछ लीजिए कि बहू का ही समाजवादी पार्टी में कितना वर्चस्व रहा है, कितनी मीटिंग उन्होंने पार्टी की उन्होंने भैया आज बहू को छोड़ दीजिए। जितने मगरूर पेड़ थे, जितने मगरूर पेड़ थे सब हैरत में पड़ गए और अखिलेश की वो आंधियां चली के जड़ों से उखड़ गए। जड़ों से उखाड़ने का काम, भाई ने खुद ही कह दिया, जड़ों से उखाड़ने का काम अखिलेश ने अपनी जड़ मुलायम सिंह यादव अपने पिता को ही उखाड़ दिया, अपने चाचा को ही एक सीट पे सीमित करके उनको उखाड़ दिया। और अब करहल जो उनका गढ़ कहते थे, आज ये स्थिति आ गई कि फिर से बप्पा को उनको ले जाना पड़ा और अपने चाचा को गाड़ी में बैठाना पड़ा कि भैया देख लो परिवार एक, पूरा परिवार एक करके तब आप आए। परिवार में झगड़े नहीं होते हैं, किस परिवार में झगड़े? भैया भैया हर परिवार में झगड़े होते हैं। जिसका परिवार है उनको तो आने दो भाई। अरे कहाँ है ये? अरे चाचा का परिवार नहीं है, इनको तो पूछने दो भैया। अभी आप कह रहे थे कोई नहीं आगे पीछे हमारा, अब बताओ परिवार का मुद्दा आ गया, आपके पास परिवार नहीं तो कैसे बताओगे? देखिए उनके पास परिवार नहीं हो, ना माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई परिवार है, ना प्रधानमंत्री जी का परिवार है। और इन्होंने कहा परिवार की बात, इनको एक बात इनको कोई नेता इनका परिवार से जुड़ा हो तो बता दो। भाई हमारा परिवार हमारा देश है। अच्छा हम सही है। हमारा परिवार, इनके सारे बच्चे, इसके लिए मैं इनको सलाम करता हूँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। लेकिन एक बात ये भी बता दो कि देश के लिए बहुत अच्छी बात कह रहे हो, किसान भी तो आपके देश से ही हैं, क्यों गाड़ी चढ़ गई जरा बता दो। बड़ी घटना हुई थी लखीमपुर, देखिए किसान के ऊपर गाड़ी चढ़वाए, वो सरकार ने कार्रवाई भी की है। नहीं सरकार ने कार्रवाई की, वो सब समाजवादी वालों का काम था। और क्या, अगर समाजवादी वाले को काम था, समाजवादी वाले मंत्री जी का बेटवा का है जलवा माँ। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के ही संस्कार और उसकी ही सरकार थी कि उसके ही मंत्री का बेटा जेल में था। कार्रवाई हुई, गुंडागर्दी कार्रवाई हुई, बिल्कुल कार्रवाई करने का दम किसी में है। की सरकार होती तो कार्रवाई होती, कार्रवाई नहीं होती। किसान अभी भी जेल में, किसान अभी भी जेल में। ऐसी कौन सी कार्रवाई हो गई कि नेता का बेटा बाहर है, किसान अभी भी जेल में? किसान का बेटा या मंत्री का बेटा बाहर नहीं है, जिसको कोर्ट ने इजाजत दी, जिसको बरी किया, वो बेटा बाहर आया है और वो चुनाव नहीं लड़ पाया। और ये भाजपा के ये अभी तक ये हल्ला बोल पार्टी, किस चीज की, कौन सी समाजवादी पार्टी है। कार्रवाई हमारी सरकार ने किया। सरकार भारतीय जनता पार्टी के संस्कार वाली है, इसलिए अपने गलत कृत्य करने वालों पर कार्रवाई की है। परेशान है जो अभी बड़ा मजा है। चाचा आओ थोड़ा चर्चा बैठ के करते हैं, इधर आओ, ये आओ संस्कार है, आओ ये सब आओ, संस्कार है। आइए आओ भैया, आओ बड़ा मुशायरा अच्छा पड़ा तो आओ, हटो चाचा आओ, यहाँ आओ। यू हमार राजतंत्र गाड़ी है और यहाँ बैठी थन, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ के लोगों से बात करे। बैठो चाचा, मजा ही बैठो। अरे फोल्ड करो चाचा, बैठो चाचा, हटो अरे बैठो, कुर्सी ले आओ। इतना शानदार प्रोग्राम चल रहा है भाई साहब, इतना मजा मुझे आ रहा है यहाँ के लोगों से बात करने के। यहाँ के लोग से देखिए चर्चा हो रही थी, कोई काम नहीं है, राजनीतिक चर्चा, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, बड़ा मजेदार बात हो। कुछ लोग बात कर रहे हैं। पहले हाँ बताओ। अरे जरा इनके ऊपर कैमरा लाओ भैया, ए भैया जरा इनकी बात सुनो। ये हमरे बेचारे लाडले चच्चा पिछले 5 साल से भाजपा का ढोवत हैं और रोटी इनका हम लोग खवाई थे, मांग के खाते बेचारे। अरे बाप रे तो चच्चे बताए सकते कि रोटी कहाँ से खा समझो, इन है कोई के घर का ही नहीं बताए। देवता ऐसा रूप बनाओ, देश में भट्टिया चार्ज बढ़ाओ, हरी भरी बगिया कटवाओ, मुमा राम बगल में आ रही, जियो बहादुर लाडले भाई, मुमा राम बगल में आ रही, जियो बहादुर खद्दर धारी। भैया इनको मजेदार है, महीने में 2 बार गल्ला भाजपा सरकार देती है और एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी इनका प्रत्येक दिन ख्याल रखती है। और ये भाजपा हर सरकार में दिया जाता है, अखिलेश जी होते हैं वो भी देते, योगी बाबा ने कोई एहसान नहीं किया है, शक्कर बंद कर दी गई। अखिलेश जी जो मेरा एक सवाल है, समाजवादी पार्टी हमेशा लोगों के हित में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करो भैया। किसको
सुनो सुनो भैया, ऐसा है भैया, देखो 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 हमारी बात सुनो। तो भैया सवाल तो ले लो। संस्कार माइक को छीन ले हैं आपके। एक मिनट सुनो सुनो भैया सुनो, माइक ना छीने था, ऐसा ना है भैया। देखो भैया कोरोना खत्म हो गया है, जितना कोरोना खत्म हो गया वैसे भाजपा खत्म हो गई भैया उत्तर प्रदेश से। चर्चा बताओ, चर्चा जवाब लो। बीजेपी के अलावा हिंदुस्तान को संभालने वाला कोई है नहीं। देश संभल रहा है तो बीजेपी की बदौलत, और देश को संभालने ऐसा संभल रहा है कि सब बिका जा रहा है, सब बिका जा रहा है। भैया जैसे अखिलेश यादव जी कहा था कि मुस्लिम समाज जो है वो हमारे कैडर का वोट है, हमारे पास भैया देखिए मुस्लिम समाज भाजपा के साथ है, और ना हो तो भैया पीछे पूछ लीजिए मुस्लिम पूरा खड़ा हुआ है। कहाँ है कहाँ? अच्छा आप मुस्लिम है, झूठे तो हर आदमी हो तो मुसलमान। झूठे वादों से जनता को लुभाते रहिए और नीम के पेड़ से अंगूर दिखाते रहिए। मोदी जी योगी बाद ये भी तो मुसलमान भैया कोई वादा साहब आ रहे हैं, रुक जाओ। कोई वादा झूठा नहीं होता। हाथी वाला है यू, अच्छा और यू यू। अरे भाई हमसे पूछो। अरे तुझसे पूछिए, रुका रहो, पूछो बताओ क्या बताइए। समाजवादी की प्लानिंग है कि हमारी सरकार बन जाए, चाहे तोड़ मरोड़ के, और इसको 3 टुकड़ा कर दे यूपी को। 75 जिले हमारे उत्तर प्रदेश में है। 3 टुकड़ा काहे कर दे? वो इसलिए अखिलेश दास यादव कह रहे किसी तरह से हम अब की बार मुख्यमंत्री बन जाए। आप बन जाओ, आप बने हो। अखिलेश यादव चाहते हैं कि किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के मुख्यमंत्री बन जाए, और उत्तर प्रदेश को 25-25 जिले में बांट दे। अच्छा तो ये चाहता है कि 25 जिले का यूपी का साला प्रदेश बनेगा, ऐसा तो ना होगा। तो 3 जिले में 3 क्षेत्र में 403 सीट है चाचा, 25-25 बांटो तो 4 में कितना बात 100। इधर 75 जिला मेरे उत्तर प्रदेश में है, तो इनकी चाल है उत्तर प्रदेश 25-25 जिले का लिस्ट बनाओ। कांग्रेस चाहती है, अभी तो 100 हो गया भाई। जुमलेबाज है, जुमले फंसाए रही हैं और सब बैठे। 75 जिला 25 कहाँ से लाई हुआ? देखिए अखिलेश दास भाजपा की फंसी है गांठ, उलझी हुई डोर को सुलझा रहे हैं ये। और वो देखो सियासत के बड़े बड़े कैलेंडर कटे चिन्ने पे जा रहे हैं। क्या बात है भाई, ये बात देखिए सही है। और देखिए भैया देखो सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे बहुत ये बहुत बड़े पुराने कार्यकर्ता है, मगर इनके पास खाए ठिकाना नहीं है। ये लोग कहाँ है चाहे ये बीजेपी सरकार में है भाई, सरकार में है तब तो। अरे घुंघरू बांधे घूमत है, घुंघरू बांधे, यह देखो यदे हाथ में झुंझुना बांधे है, यह देखो बाजत है, यदे बाजत है। सुनो अरे एक मिनट, आपने कहा ये खाना नहीं पा रहे हैं। अरे राशन, ये तो सरकार इनकी राशन सबको दे रही है। इनका पेट खराब है। देखिए इस देश को संभालने में, इस देश को संभालने में ये बीजेपी के अलावा दूसरे की बस की बात नहीं है। एक लफ्ज देखिए जिस तरह से योगी जी ने स्टेट को चलाया है, दूसरे की बस की बात नहीं। सबसे बड़ा एहसान उत्तर प्रदेश सरकार ने, सबसे बड़ा एहसान उत्तर प्रदेश सरकार ने ये क्या हमारी गाड़ी चढ़ा दिया किसानों पे, किसानों पे गाड़ी चढ़ा, यही एहसान है, यही एहसान है, किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया। भैया गाड़ी वाड़ी चढ़ाई ना रहा है, अब उनका लोग घेर लीन मारे करते जे धंधा पर मतलब मारा उन्होंने मारा, एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे ईटा पत्थर चलावत ना हो, जान बचाओ ले गाड़ियां बढ़ाए, अब लोग मर गए, गाड़ी बढ़ा दिए भैया। गरीबा उनका ड्राइवर जो रहा है भैया, जैसे आप हो तो गलत बात है। अगर कोई ईटा पर करे तो रुक जाओ, आप गाड़ी चढ़ा देंगे। गाड़ी चढ़ाया नहीं उन्होंने, वो गाड़ी चढ़ा दिया नहीं भैया। जैसे उन्होंने अभी कहा कि गाड़ी जब ईटा पथराव हो रहा था, ईटा पथराव जैसे भैया आप हो,
अब भाई आपका 20 लोग घेर लें, मारे खत्ती, आप क्या करियो? कोई तरीके से भगियो, गाड़ी लेके भगियो आप। भाग जाएंगे ना, चढ़ाएंगे ना भैया चढ़ा ना। अब जैसे जैसे कोई आगे पीछे हल्का आपका कहने का मतलब क्या सपा सरकार बना दिया जाए, फिर आतंकवादियों के लिए अखिलेश यादव कहे बना दिया भैया, आप बताओ कौन बनाएगा? कोर्ट में केस फाइल करें कि आतंकवादियों को छोड़ा जाए। आतंकवादी पे ही चुनाव होगा, यही चर्चा हो रही है। एक मिनट भैया, इसका जवाब सपा सरकार में यही होता है ना। भैया सरकार में यही उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए सिम्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं पे और सपा की सरकार में यहाँ पे मुकदमा वापस लेके राष्ट्रद्रोह का उसके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई समाप्त करके उसको बरी करने का काम सपा ने किया है। अब एक मिनट चुप जाओ यार, तुम लोग कह दियो भैया। सूप तो सूप चलनी का बोले जिनमें 72 छेद। और सुनो, अरे भैया अखिलेश यादव से ज्यादा क्वालिफाइड इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है ही नहीं। वो जहां से पढ़ा या जाहिल जब की स्थिति है देख लीजिए। वर्चुअल मीटिंग किसने बोला? अखिलेश यादव ने बोला, कहाँ बोला? इतने पढ़े लिखे हैं कि बात तमीज नहीं है उनको। अरे भैया वो पुलिस थोड़े नहीं, ये भाजपा वाले नौटंकी वाली वर्दी पहन के खड़े हो गए रहे। ये कह रहे थे नई सपा है, लेकिन ये नई सपा नहीं, ये वही सपा है जो गुंडागर्दी और कहती थी हल्ला बोल। 6 बजे के बाद जो खुली दुकान वो सपा की और जो बंद दुकान वो व्यापारी। जो अपने बाप का नहीं हुआ उस समाज का क्या होगा? तो बात साधे आ गए, अखिलेश में आ गए ना। क्या आगे जब चुनाव आया है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वालिद साहब के अंतिम संस्कार में गए थे, चुनाव आया है तो परिवार याद आया। जो योगी होता है वो अंतिम संस्कार में नहीं जाता है। योगी जो होगा वो अंतिम संस्कार में नहीं जाएगा। योगी माने बाप मरने पे क्या अपने बाप की मिट्टी देने नहीं जाओगे? वो तो घर परिवार छोड़ चुके हैं ना। ऐसा नहीं है, आप फिर क्यों कहते हो कि मैंने परिवार को समेट के चला? ये जो भैया हमारे समाज में हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है, जो योगी होता है उसका कोई नहीं होता, तभी उसको योगी कहा जाता है। आपको बता दें, इनसे जवाब ले लो। जी क्या बताएं हम, अभी इनकी बातें तो पूरी सुन ले हम, फिर इनको जवाब दें हम। पहले बात जैसे भैया योगी वही होता है जो अपना पूरा परिवार त्याग देता है, तब उसको मठ की जिम्मेदारी दी जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक परिवार नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश उनका परिवार है। भैया सुन ली हो नहीं, मतलब पिता और बेटे में कोई वही नहीं होता, कोई लगाव ही नहीं होता, एक गुस्सा या टाइम कुछ। मुख्यमंत्री है जिसने कोरोना काल में अपने पिता और अपने परिवार को छोड़ के 125 करोड़ जनता के उत्तर प्रदेश सेवा में लगे। भैया एक मिनट, ये वही मुख्यमंत्री है जिसकी गंगा में अपने भक्तों की लाशें बह रही थी। जब लाशें बह रही तो सपा वाले क्या करते हैं? लाशें डाला। सरकार तो हार रही, सपा वाले कुछ संस्कार किया इन्होंने, सपा वाले पे लाठी चलावत रहे हो और बतावत कहा एक को दवाई ला के बांटे, एक को बतावत रहे हो, झूठा मुकदमा लिखवावत रहे हो। लोग ला के दे गए, एक कार्यकर्ता बीमार हुआ था, कहें कि भैया भाजपा को वैक्सीन लेके दौड़ रहे थे, अकेले भाजपा के वैक्सीन न लगवाओ। ऑक्सीजन दही ना पाओ, जीवन का घंटा दे हो ऑक्सीजन। अरे भैया रुको तो, दोनों लोग के बात। अरे सुनो तो भैया, अरे रुको भैया, अरे सुनो, 2 लाइन बढ़िया 4 लाइन सुनाओ। ये पर जो 90 भवा 4 लाइन सुनाओ। बड़े बड़े बहादुर गधा का है कितनी था वही हाल है भाजपा वाले का। भाजपा की, चलो भाजपा की बताओ। भाजपा की जो 4 लाइन बताओ। भाजपा फुल बहुमत से आ रही है, सब 10 तारीख के देखिए। ख्वाब तो उनका है अखिलेश यादव का, कृष्ण भगवान के ख्वाब। लाइन सुनाओ। रुक जाओ। भाजपा कहीं नजर न आ रही है, भाजपा आपकी बिल्कुल साफ है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश पूरी उसके साथ आ रहे। 4 लाइन सुनाओ तो मजा आवे। नदी नाले तालाब ये तो बरसात की निशानी है, और 10 तारीख को देखना किसमें कितना पानी है। सुनिए मेरी बात सुनिए, सपा देखिए 10 तारीख के बाद तो ये तो पता चलेगा ही कि सपा कितनी लहरों से आ रही है, और 10 तारीख के अखिलेश यादव जी शपथ लेंगे। अब यो चर्चा हमका मिल गया रहा है, बड़े मजेदार रहे, इन्हीं की वजह से हमका शो करे पड़ा। अब पूछिए इन लोग से, चर्चा सही बताओ, ईमानदारी से बताओ। आपके नाम लाडले है,
लाडले नेता बीजेपी। लाडले नेता बीजेपी, बड़ा लंबा नाम है, लाडले नेता बीजेपी। सच्चाई बताओ, सही सही बताओ, ईमानदारी से। बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, चारों पार्टी लड़त है हर जगह। मुसलमान कहाँ है के साथ? बीजेपी में कैसे? 5 साल हिंदू मुसलमान रहित नहीं हुआ। मुसलमानों की और हिंदुओं की भी बहु बेटों की इज्जत लूटी नहीं गई, घर नहीं लूटा गया। सबसे बड़ा एहसान ये है, इसलिए मुसलमान सब बीजेपी को वोट दे रहे हैं। आप चाहते थे कि भाजपा वाले क्या हिंदू मुसलमान लड़वा के चुनाव में वोट मांगा जाए? हाथरस में क्या हुआ चचा? देखिए, 4 लाइन, बस 4 लाइन बताए दो जल्दी से। सारे पार्टी 4 लाइन सुनाओ, जितना चर्चा हुआ। जितने चर्चा हुआ, जितने मगरूर पेड़ थे वो हैरत में पड़ गए, जितने मगरूर पेड़ थे वो हैरत में पड़ गए, और फापा की वो आंधियां चली के सब जड़ों से उखड़ गए। बड़ी शिद्दत के साथ हमें मिटाने के नक्शे बनाए जाते हैं, ये फसाद होते नहीं है, भाजपा के लोग कराए जाते हैं। बड़ी शिद्दत के साथ बोलेंगे और जो सच है वही बात बोलेंगे। बड़ी शिद्दत के साथ बोलेंगे और जो सच है वही बात बोलेंगे। अगर हिम्मत है तो आके रोक ले सपा, बसपा और कांग्रेस वाले। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन को दिन और रात को रात। चलिए, समय की सीमा है, लेकिन बड़ा मजा आया इससे। अरे बाप रे, फिर रो के कहा आज के अब्दुल हमीद ने कि मैदान में आज रूहे शहादत करेगा कौन, और नफरत ने सर हमारे कलम कर दिए तुमने, तो भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन? अब समय नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को ये न्योता देना चाहता हूँ। दावत करे? दावत नहीं, अखिलेश यादव जी का शपथ सभा करो। अच्छा, देखिए, बहुत मजा आया, यहाँ की जनता ने बड़ा मजा आया। देखिए कितना मजा आया, आपको भी आया होगा। राजनीति तो है, और राजतंत्र का राजनीति में बहुत रंग है, अब रंग दिखा भी। और लोग आपस में देखिए मुद्दों को लेके लड़े हैं, पार्टी के लोगों को लेके, लेकिन आपस में नहीं लड़े। शायरी भी सुना, कहावत भी सुना। बड़े अच्छे लोग हैं बहराइच के भैया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं इनका स्वागत करता हूँ। मैं पूरी जनता पर एक 2 लाइन बोलता हूँ आखिरी में, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है, कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, इस जनता की फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ये शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। हमारे पूरी टीम को इजाजत दीजिए, नए मुद्दों के साथ नए शहर में फिर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।